सब्जेक्ट साइंस, क्लास 5th, चैप्टर 9, इंटरडिपेंडेंस इन नेचर। पार्ट 1 में हमने देखा कि द सराउंडिंग्स इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट। जिस सराउंडिंग्स मीन्स परिवेश में एक जीव रहता है उसे उसका क्या कहा जाता है? इन्वायरमेंट कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है। नेक्स्ट हमने कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट मीन्स इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स मीन्स उसके जो पार्ट्स जो है उसके बारे में हमने जाना था कि 2 पार्ट्स है। बायोटिक कंपोनेंट मीन्स लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स। सेकंड अबायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट्स। इसके बारे में हमने डिटेल में पार्ट 1 में देख लिया है। नेक्स्ट हमने इंटरडिपेंडेंस में प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में जाना था। यहाँ तक हमने पार्ट 1 में देख लिया है। आज हम एनिमल रिलेशंस मीन्स एनिमल के बीच क्या रिलेशंस होता है, क्या संबंध होता है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। One of the commonest examples of animals helping each other is the relationship between cattle and egrets। एक दूसरे की मदद करने वाले जानवरों का सबसे आम एग्जाम्पल जो है वो है कैटल एंड एग्रट्स। कैटल मीन्स पशु एंड एग्रट्स मीन्स सफेद बगुला जो होता है वो। उनके बीच क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, वो हम देखते हैं। द एग्रट्स राइड ऑन द कैटल एंड फीड ऑन द इंसेक्ट्स दैट बॉदर द कैटल। एग्रट्स बगुला जो होता है वो कैटल मीन्स एक पशु, यहाँ पे बफेलो दिया है तो बफेलो के ऊपर वो क्या करता है? सवारी करता है उसके ऊपर बैठ के, और उसको परेशान करने वाले इंसेक्ट्स को वो क्या करता है? खाता है। द कैटल डू नॉट माइंड बिकॉज द एग्रट्स हेल्प देम गेट रीड ऑफ द इंसेक्ट्स। कैटल बफेलो को एग्रट्स मीन्स बगुले से कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि एग्रट्स जो है वो उनकी बॉडी में, कैटल की बॉडी में जो इंसेक्ट्स चिपके होते हैं उसको वो क्या करता है? खाता है। और कैटल बफेलो को वो कीड़े से रीड ऑफ द इंसेक्ट्स मीन्स वो कीड़े से उसको छुटकारा पाने में मदद करता है। मैनी अदर एनिमल्स हैव दिस काइंड ऑफ हेल्पिंग रिलेशनशिप। अदर एनिमल्स अन्य जानवरों के इस तरह के सहायक रिलेशनशिप संबंध है। Crocodiles have their gums cleaned by plovers means birds which feed on leeches stuck to the gums। Crocodiles के gums में चिपका हुआ जो फूड जो होता है, खाना जो होता है, उसको प्लवर्स मीन्स बर्ड्स जो होते हैं उनको वो खाते हैं, जिससे क्या होता है? क्रोकोडाइल्स के गम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्लीन्ड होते हैं। इस वीडियो में देखिए इसी तरह क्रोकोडाइल्स को भी बर्ड्स से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि बर्ड्स जो होते हैं वो उनके गम्स में चिपका हुआ जो खाना जो होता है उसको वो बाहर निकालते हैं मीन्स वो खा जाते हैं, जिससे क्या होता है? उनके क्रोकोडाइल के गम्स जो होते हैं वो क्लीन्ड होते हैं। सम स्मॉल फिश अटैच देमसेल्व्स टू द फिन्स ऑफ शार्क्स एंड फीड ऑन द स्क्रैप्स फ्रॉम द डाइट ऑफ द शार्क्स। सम स्मॉल फिश कुछ छोटी मछलियाँ जो है वो शार्क के फिन्स में अटैच हो जाती है मीन्स उसमें चिपक जाती है और उसमें से वो पोषण प्राप्त करती है। शार्क जो है उस पर छोटी छोटी जो फिश होती है, मछलियाँ जो होती है वो चिपकी रहती है और वो उसे नहीं खाती है। छोटी मछलियाँ शार्क द्वारा खाए गए शिकार के बचे हुए अवशेष को खाती है। ये शार्क के मुंह में जाकर दांतों में फंसे हुए मांस को खाती है, उससे दोनों का काम हो जाता है। शार्क के दांतों की सफाई हो जाती है एंड स्मॉल फिश
को खाने के लिए भोजन मिल जाता है। इस वीडियो को देखिए। Some crabs carry sea anemones around and get protection from the tentacles of the anemones in return. Some crabs sea anemones means समुद्र anemones को चारों ओर ले जाते हैं और बदले में anemones के tentacles से सुरक्षा प्राप्त करते हैं। Crabs केकड़े खुद को बचाने के लिए डंक के रूप में उपयोग करने के लिए सी अनेमनीज मीन्स समुद्री अनेमनीज ले जाते हैं। इस वीडियो में देखिए। प्लांट रिलेशंस मीन्स प्लांट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। डू प्लांट्स ऑल्सो हेल्प ईच अदर? क्या पौधे भी एक दूसरे की मदद करते हैं? तो यस, हाँ, दे डू, हाँ वो भी करते हैं। मैनी क्लाइंबर्स twine themselves around tall plants and reach the top to get more sunlight. Many climbers, कई climbers खुद को tall tree के चारों ओर घुमाते हैं और अधिक सनलाइट धूप को पाने के लिए tall tree के टॉप पर पहुंचते हैं। क्लाइंबर मीन्स जो पेड़ों पर लिपटकर चढ़ते हैं वो, जिसको क्लाइंबर कहा जाता है। एवरी प्लांट नीड सनलाइट। आप लोग जानते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं उसको सनलाइट की ज़रूरत होती है। जो भी प्लांट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट लेना चाहते हैं, इसलिए क्लाइंबर्स जो है वो टॉल प्लांट्स में लिपट कर ऊपर चढ़ते हैं। ऑर्किड्स ऑल्सो पर्च देमसेल्व्स ऑन टॉल ट्रीज टू गेट सनलाइट। आप लोग पिक्चर में देखिए, ऑर्किड्स प्लांट्स जो है वो भी सूरज की रोशनी पाने के लिए टॉल ट्रीज के ऊपर चढ़ते हैं। दे डू नॉट हार्म द ट्रीज दो। हालांकि वे पेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दे हैव स्पेशल रूट्स दैट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। उनके पास स्पेशल रूट्स होती है, जड़ें होती है जो हवा से मॉइस्चर को क्या करती है, एब्जॉर्ब अवशोषित करती है। डिकम्पोजर्स सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया एंड फंगी गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया एंड फंगी, दिस बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर्स। ये दो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया एंड फंगी जो है वो डिकम्पोजर्स के क्या है, एग्जाम्पल्स है। दे गेट फूड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट। वे अपना फूड प्लांट्स एंड एनिमल्स के वेस्ट में से लेते हैं। इन देयर टर्न दे डाइजेस्ट द वेस्ट एंड डिकम्पोज इट और ब्रेक इट डाउन इनटू मिनरल्स एंड गैसेस। और वे इस एनिमल वेस्ट को लेने के बाद वो अपना फूड बनाते हैं। उस वेस्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद डिकम्पोज्ड कर देते हैं
और उसे ब्रेक कर देते हैं मिनरल्स एंड गैसेस में। द मिनरल्स मिक्स विथ द सॉइल एंड आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। मिनरल्स सॉइल मिट्टी में मिक्स्ड हो जाते हैं एंड प्लांट्स जो होते हैं उसको वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उसको अवशोषित करते हैं। मिनरल्स आर मिक्स विथ द सॉइल। मिनरल्स जो है वो सॉइल में मिक्स होते हैं एंड गैसेस आर रेज्ड इन द इन्वायरमेंट। सो जस्ट एज decomposers depend on plants and animals, plants and indirectly animals to depend on decomposers। जैसे डिकम्पोजर्स जो है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, निर्भर होते हैं, तो इसी तरह प्लांट्स एंड इनडायरेक्टली एनिमल्स मीन्स एनिमल्स जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। डिकम्पोजर्स के बारे में डिटेल में जानते हैं तो पिक्चर में देखिए, प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, मीन्स हर्बीवोर्स एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं। हर्बीवोर्स एनिमल्स जो होते हैं उनके साथ दो चीज़ें हो सकती है, अदर एनिमल्स दूसरे एनिमल्स ने खा लिया हो, या तो उसकी डेथ हो गई हो, या तो इसने स्टूल मीन्स मल दिया हो। ये सभी चीज़ें जैसे कि उसकी डेथ बॉडी या फिर स्टूल, वो सब क्या होते हैं, डिकम्पोज्ड किए जाते हैं। कौन डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजर मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया। तो ये डिकम्पोज्ड होने के बाद मिनरल में कन्वर्ट हो जाते हैं और मिनरल्स जो है वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, मीन्स मिनरल्स रिटर्न टू सॉइल। मिट्टी में मिनरल्स रिटर्न होते हैं और वो मिनरल्स को प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल में जो मिनरल्स मिक्स होते हैं वो मिनरल्स को प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उसको अवशोषित करते हैं। डिकम्पोजर्स मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया। कोई जानवर मर जाता है तो उसकी बॉडी में से थोड़े दिन के बाद स्मेल आने लगती है, मीन्स बदबू आती है। वो कैसे स्मेल करने लगते हैं, उसके ऊपर फंगी एंड बैक्टीरिया जो है वो जमने लगते हैं, जो कि उसकी बॉडी को अंदर ही अंदर उसको खोखले करने लगते हैं, वो बॉडी को पूरी तरह से सड़ा देते हैं। लेकिन उसका फ़ायदा भी है, समटाइम्स एयर में से हमें बदबू आती है, बैक्टीरिया फैल जाते हैं, वो बिल्कुल सही नहीं होता है। लेकिन जब फंगी अपना काम कर देते हैं, बैक्टीरिया पूरी तरह से बॉडी को बेकार कर देते हैं, जिससे उनको कुछ नहीं मिलने वाला होता है। उसके बाद काम शुरू होता है सॉइल एंड प्लांट का। जिस जगह पर डेड बॉडी पड़ी होती है वो जगह की सॉइल को फर्टाइल कर देती है। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ कर देती है, मीन्स अगर हम वो जगह की सॉइल पर कोई भी प्लांट्स ग्रो करेंगे तो वो जल्दी से ग्रो हो पाएगा। द लिविंग एंड नॉन लिविंग मीन्स लिविंग बीइंग्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स पर किस तरह से डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, वो हम देखेंगे। लिविंग बीइंग्स डिपेंड ऑन द नॉन लिविंग थिंग्स सराउंडिंग देम। लिविंग बीइंग्स मीन्स जीवित प्राणी, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग, ये सब लिविंग बीइंग्स में आते हैं। लिविंग बीइंग्स मीन्स जीवित प्राणी अपने आसपास की जो नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, वाटर, सोइल एक्सेट्रा, उस पर क्या करते हैं, वो डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। फर्स्ट, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड एयर। ऑल लिविंग बीइंग्स मीन्स सभी जीवित प्राणियों को हवा की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि एयर के बिना हम जी नहीं सकते हैं, अगर हवा ही नहीं होती तो हम सांस कैसे लेते, हम नहीं जी पाते। Plants and animals need oxygen for respiration and plants need carbon dioxide for photosynthesis। जैसे कि हम जानते हैं कि
प्लांट्स एंड एनिमल्स को रेस्पिरेशन मीन्स श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और प्लांट्स को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन को लेते हैं और बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स लेते हैं एंड ऑक्सीजन को वो बाहर निकालते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स गेट द गैसेस दे नीड फ्रॉम एयर। टेरेस्ट्रियल मीन्स वो जीवों जो जमीन के ऊपर रहते हैं, वो जीवों को वे गैसें मिलती है जिनकी उन्हें हवा से ज़रूरत होती है। aquatic organisms make use of the gases mixed in water. aquatic organisms means जलीय जानवर जो होते हैं, पानी के अंदर जो रहते हैं वो जीव, जलीय जीव पानी में मिक्स्ड गैसों का क्या करते हैं, वो यूज करते हैं। सेकंड, नो ऑर्गेनिज्म कैन लिव विदाउट वाटर। कोई भी जीव बिना पानी के नहीं रह सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि पानी के बिना हम रह नहीं सकते हैं। aquatic organisms would die very soon if you took them out of water. जैसे कि aquatic organism means जलीय जीव जो होते हैं, पानी में रहने वाले जीव जो होते हैं वो तो पानी के बिना रह ही नहीं सकते हैं। जलीय जीव बहुत जल्दी मर जाते हैं यदि वे पानी से बाहर निकलते हैं। Even terrestrial organisms cannot survive for long without water. यहाँ तक कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स मीन्स जमीन के ऊपर रहने वाले जीव, उसमें हम भी आ जाते हैं, एनिमल्स, बर्ड, वो सब, वो भी लंबे समय तक पानी के बिना रह नहीं सकते हैं। थर्ड, लाइट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर लाइफ। लाइट, प्रकाश, जीवन के लिए एक और बहुत इम्पोर्टेंट कंडीशन है। मैनी एनिमल्स आर एक्टिव ओनली इन डे लाइट। कई एनिमल्स जो होते हैं वो दिन के उजाले में एक्टिव है। प्लांट्स नीड लाइट टू मेक फूड। जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो अपना फूड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट का यूज़ करके वो अपना खाना बनाता है। मीन्स प्लांट्स को खाना बनाने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। फोर्थ, ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वार्मथ फॉर सर्वाइवल। सभी को थोड़ी गर्मी जरूर चाहिए सर्वाइव करने के लिए। They can neither survive when it is too cold nor when it is too warm. इसीलिए जरा सी सर्दी बढ़ जाती है या तो थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है तो एनिमल्स और क्रिएचर्स को सर्वाइव करने में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। फिफ्थ, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स सॉइल, मिट्टी से वाटर एंड मिनरल्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब मीन्स उसको अवशोषित करते हैं। देयर वुड बी नो प्लांट्स विदाउट सॉइल। अगर सॉइल ही नहीं होगी तो प्लांट्स भी नहीं होते। सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स भी नहीं होंगे। अगर प्लांट्स भी नहीं होंगे तो हर्बीवोर्स एनिमल्स जो होते हैं वो भी नहीं होंगे। मीन्स यहाँ पे फूड चेन जो है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। Nor would there be any animals because animals depend on plants for food. नहीं कोई जानवर होगा क्योंकि एनिमल्स जो है वो अपने फूड के लिए किस पर निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं, तो वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। मीन्स सॉइल है इसलिए प्लांट्स है एंड प्लांट्स है इसलिए एनिमल्स है। लिविंग बीइंग्स मीन्स जीवित प्राणी जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर क्या है, डिपेंड करते हैं। जैसे कि एयर, लाइट, वाटर, सॉइल, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। लेकिन लिविंग थिंग्स जो है ये सारी चीज़ें के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। अगर ये चीज़ें है तो ही
लिविंग बींग्स जो है वो जीवित है। आज का हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बैलेंस इन नेचर के बारे में जानेंगे।